हेलो बच्चों। मैं आपको लगभग बायोलॉजी में 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाला हूँ। साथ में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू देने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल पे। तो लगभग आप मान के चलो कि 50,000 के आसपास आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मेरे चैनल से बाहर नहीं जाएगा बायो एंड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं डेली आपको क्वेश्चन दूंगा और डेली आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। मेरे वीडियो के अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं रिवीजन करवा दूंगा और मेरी जो पोस्ट है उसके द्वारा मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज माइनस ई दे रखी है एनर्जी इसकी। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो, सॉरी एक मिनट, थर्ड ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो माइनस ई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। तो फर्स्ट ऑर्बिट की हमको एनर्जी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है ई बराबर माइनस 13.6 इंटू ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर एटम का नंबर है अपॉन एन स्क्वायर, एन ऑर्बिट का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है कि सेम एटम है, ठीक है। एटम जो है सेम है, ठीक है, क्योंकि एटम चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में देख सकते हो आप, दूसरा एटम नहीं दे रखा है, सिर्फ एटम लिखा है। इसका मीनिंग है एटम सेम है, ठीक है, एटम सेम है। अब अगर एटम सेम होगा तो जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड, ये भी सेम होगा, ठीक है। तो जेड सेम होगा तो ये तो सेम हो जाएगा, ठीक है, ये सेम हो गया। अब चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, चेंज होगा एनर्जी किसके इन प्रोपोर्शनल होगी, ये इन्वर्स होगी, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर के इन्वर्स होगी। तो अब देखो कि थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड ऑर्बिट में एन बराबर 3 में जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो ये होगी, या थर्ड ऑर्बिट लिख देंगे तो एनर्जी बराबर 1/9 हो जाएगी। अब पूछा है क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट, तो ई बराबर ये एनर्जी, ये रिलेशन बनता है, ठीक है, ये रिलेशन बनता है। इस रिलेशन से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो एन बराबर 1 आ जाएगा, तो ये होगा ई इनवर्स हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो अब हमको इसका रेशो बताना है। तो ई वन अपॉन ई टू, ई वन कितना है, तो ये ई वन अपॉन ई टू हो जाएगा 9/1, ठीक है। तो ई वन हो जाएगा -9 ई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, आप देख सकते हो थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग फ्रॉम के सेल टू एन सेल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमको के सेल से एन सेल की तरफ जाना है। तो जो के सेल है, सॉरी के सेल है, ये एन बराबर फर्स्ट ऑर्बिट में होता है के एल, उसके बाद में एम, उसके बाद में एन, उसके बाद ओ पी, ठीक है। तो के जो सेल्स होती है वो एन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है और एन सेकेंड ऑर्बिट में कौन सा सेल होता है, एल होता है, और थर्ड ऑर्बिटल में एम, और एन बराबर 4 में एन, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी जब हम के से एन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चेंज होता है, तो के से एन की तरफ जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनवर्स होती है अपॉन एन स्क्वायर के, ठीक है। तो जैसे भी एन बढ़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना, जैसे एन बढ़ेगा, ठीक है, एन जैसे बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे या फिर ऑर्बिट बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए आप देख सकते हो, इसमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो सेम हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। के सेल के लिए भी सेम हो जाएगा और एन सेल के लिए भी सेम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड सेम हो जाएगा। तो वैसे तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लस में 30.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ जेड तो सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्स हो जाएगी एन स्क्वायर के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी,
तो यहाँ दे रखा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये सही है। उसके बाद में दे रखी है टोटल एनर्जी डिक्रीज। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो काइनेटिक एनर्जी के, ये माइनस में होता है, ठीक है, ये माइनस में होगा तो एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस में होगा। तो जैसे भी एन जो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे यानी सेल बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में, नेगेटिव में कम होगी। लेकिन नेगेटिव में कम होगी तो इसका मीनिंग पॉजिटिव में बढ़ेगी, ठीक है, नेगेटिव में कम हो रही है यानी पॉजिटिव में बढ़ रही है। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर, तो जैसे ही एन बढ़ेंगे, जब के से एन की तरफ जाते हैं, जब के सेल से एन सेल की तरफ जाते हैं तो ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, ठीक है, ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग एन बढ़ रहा है। एन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होगी, तो नेगेटिव में कम होगी तो ये पॉजिटिव में बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है, जैसे नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट बढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है। लेकिन आप देख सकते हो टोटल एनर्जी, जैसे ही एन बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, टोटल एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टू पार्टिकल ए एंड बी दे रखे हैं, आर इन मोशन, यानी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। इफ द वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल ए इज, ये वेवलेंथ ए लेमडा ए है कितनी, 5 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी हैविंग मोमेंटम हाफ ऑफ ए इज, तो हमको लेमडा बी बतानी है, ठीक है, लेमडा बी फाउंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ दे रखा है कि यहाँ दे रखा है द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी हैविंग मोमेंटम हाफ ऑफ ए, यानी जो मोमेंटम ऑफ बी है वो ए का हाफ है, ठीक है। ये सब गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो एक मिनट, ये मोमेंटम ऑफ बी मोमेंटम ऑफ ए का हाफ है, तो ये गिवन है, गिवन, ठीक है। ए की लेमडा दे रखी है यानी वेवलेंथ दे रखी है और बी का मोमेंटम दे रखा है। अब आपको पता है कि जो लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है H/P, ठीक है। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो लेमडा बी अपॉन लेमडा ए बराबर हो जाएंगे PA/PB। पी ए क्या है, मोमेंटम ऑफ ए एंड अपॉन मोमेंटम ऑफ बी, तो वेवलेंथ ऑफ बी अपॉन वेवलेंथ ऑफ ए बराबर हो जाएगी मोमेंटम ऑफ ए अपॉन मोमेंटम अपॉन बी। मोमेंटम अपॉन बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मोमेंटम अपॉन बी की वैल्यू आपको इससे पुट करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पुट हो जाएगी, तो मोमेंटम ऑफ बी हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ए अपॉन 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो लेमडा बी आता है 2 मल्टीप्लाई लेमडा ए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 × 5 × 10⁻⁸। तो लेमडा बी बराबर हो जाएगी 10 × 10⁻⁸ मीटर या फिर 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। ये लेमडा बी आ जाएगी। तो हमको क्या फाउंड आउट करना था, लेमडा बी करनी थी, तो लेमडा बी आज आंसर में आ गई, ठीक है। कितनी आई, तो ऑप्शन आ जाएगा 3rd, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है थोड़ा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, या NLMS दे रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा नॉट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो NLMS दे रखा है, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना कि n की जो वैल्यू है वो l के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, क्या रखोगे,
एन की जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये ध्यान में रखना। अब वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी किसके बीच में, इसकी वैल्यू वेरी करेगी माइनस, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी माइनस एल से 0 और प्लस एल के बीच में, ठीक है। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आपको जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 0 से या एल और एन के बीच में, 0 एंड एन के बीच में होगी, यानी इसकी जो वैल्यू है वो एन से कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें एन 3 दे रखा है, उसके बाद में एल 0 एम 0 दे रखा है, ठीक है। तो ये, और इसका जो स्पाइन है, स्पाइन क्वांटम नंबर होता है वो होगा, कितना होगा, ±1/2। तो ये तो ±1/2 है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है एन और एल सेम है, एन और एल तो मैंने कहा कि सेम नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है एन की वैल्यू 4 दे रखी है, एल की वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ तक तो पॉसिबल है। फिर एम की वैल्यू -2 दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल है। जब एन 4 होता है तो एल 3 हो सकता है, क्योंकि एल कम होगा। फिर एम कितना होगा, तो एम की वैल्यू होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 के बीच में, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में जब एल 0 है तो एम -1 नहीं हो सकता, ठीक है, एम भी 0 होगा। जब एल 0 होगा तो एम भी 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करेगी किसके बीच में, जब एल 0 है तो एम भी 0 होगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, एल 2 दे रखा है, एम की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, +3 दे रखी है, तो +3 नहीं हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल पूछा है, नॉट पॉसिबल, तो बी डी एंड ई नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ये 3s के लिए, 3s एंड 2p के लिए पूछा है हमको, 3s एंड 2p के लिए रेडियल नोड्स बताने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है रेडियल नोड n-l-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आपको पता होना चाहिए एल की वैल्यू एस पी डी एफ ब्लॉक के लिए क्या होगी, तो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी एंड एफ के लिए 3 होगी, ठीक है। तो हमको किसकी वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, तो 3s की करनी है, 3s की। तो 3 के लिए रेडियल नोड्स कितनी होगी, तो n-l-1, तो 3 के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l इसका हो जाएगा 0 और -1 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए रेडियल नोड 2 आ जाएगा, और 2p के लिए फॉर 2p ऑर्बिटल, फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका जो रेडियल नोड है वो, रेडियल नोड्स की जो फॉर्मूला होता है n-l-1, तो इसका आ जाएगा 2 - 1 - 1 बराबर 0, ठीक है। तो 2 एंड 0 आ रहे हैं आंसर, तो 2 एंड 0 फर्स्ट ऑप्शन में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि n + l की जो वैल्यू होगी वो अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखो, ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो यहाँ दे रखा है n
4L1 यानी n प्लस एल बराबर 5 आ गई। उसके बाद में n4L0 तो n प्लस एल बराबर 4 आ गया। उसके बाद में n बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, इनको जो आपस में जोड़ते होंगे ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसके अंदर देखो n की वैल्यू ज़्यादा है, n की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी फर्स्ट की, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है तो फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में होगी थर्ड की, ठीक है, क्योंकि n प्लस एल इसका ज़्यादा होगा, इसका तो इन दोनों का तो 4 है, तो इन 4 से तो ज़्यादा 5 ही होता है n प्लस एल, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड। उसके बाद में इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर n की वैल्यू ज़्यादा किस में है? 2 में, सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन जब इनको करते हैं तब आंसर ये आता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहले n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। n प्लस एन की वैल्यू सेम है, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो किसको देखते हैं? n को देखते हैं। तो अगर n ज़्यादा है तो E भी, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट m हैविंग 2 आइसोटोप, 2 आइसोटोप में है, कौन कौन से? M50 और M52। If their percentage of occurrence in the nature of 80% and 20% respectively, then the average atomic weight of the element M is। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो M50 दे रखी है, कितनी परसेंट दे रखी है? 80% दे रखी है। M52 कितना परसेंट दे रखा है? 20% दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर M50 80% है तो आंसर है वो M50 के आसपास आएगा, ठीक है। क्योंकि M52 तो ओनली 20% है, तो ये ज़्यादा मिलता है, इसकी अक्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा मिल रहा है नेचर में, इसका जो परसेंटेज ऑफ अक्रेंस है वो ज़्यादा है, सॉरी इसका परसेंटेज ऑफ अक्रेंस ज़्यादा है इन नेचर, तो ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादा मिलेगा तो इसके आसपास ही एवरेज एटॉमिक वेट आएगा। तो आंसर में देखो ये 51 दे रखा है तो ये नहीं होगा, ये 50 दे रखा है तो ये हो सकता है, ये 51 दे रखा है, ये 54 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट करना चाहे हो तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा दे रखा है। हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, मैं बता देता हूँ किससे याद फाइंड आउट करना आपको। तो 50% इंटू 80, सॉरी 50 एटॉमिक वेट इंटू 80% मिलता है, इंटू 52 इंटू, जब इसको सोल्व करोगे तो 100% मिल रहा है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये इसके आसपास ही आएगा, ठीक है, एटॉमिक वेट। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x इन 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्सेज। यहाँ दे रखा है, देखो एनर्जी दे रखी है फोटोन की hv, ये होती है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है hc अपॉन लेमडा, ठीक है। यहाँ दे रखा है क्या? 1 जूल ऊर्जा स्रोत एवं तरंग दे रही है x वाले, यानी वेव नंबर दे रखा है x, ठीक है। वेव नंबर क्या दे रखा है? x। तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है x बराबर 1 अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। वेव नंबर 1 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, 1 अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो x के बराबर आएगी, ठीक है। ये पुट करना है हमको, 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देनी है x के वैल्यू के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी, 1 अपॉन लेमडा की जो वैल्यू है वो हमको किसके बराबर करनी है? x के बराबर। तो फोटोन की एनर्जी एच लेमडा इंटू एक्स,
ठीक है। उसके बाद में दे रखा है एक, ये दे रखा है क्या, 1 जूल ऊर्जा स्रोत, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। तो टोटल जो एनर्जी है वो फोटोन की क्या होगी, टोटल एनर्जी एन इंटू नंबर ऑफ फोटोन इंटू एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है। तो ये 1 जूल के बराबर है एनर्जी टोटल, तो एन फोटोन का नंबर इंटू एच सी इंटू एक्स। तो नंबर ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा 1/hc इंटू एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। आगे यहाँ सोल्व कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशनल द वेवलेंथ विल बी मिनिमम। तो वेवलेंथ हमको मिनिमम बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है। तो लेमडा इंटू 1 अपॉन, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी गैप होगा, उसकी जो वेवलेंथ होती है लेमडा वो कम होगी। ठीक है। तो इससे आपको फाइंड आउट करना है। तो लेम एनर्जी का जो फॉर्मूले में जो यहाँ ट्रांजिशनल दे रखा है, तो जो ऑर्बिट या फिर सेल्स होते हैं वो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो इसके बराबर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि जब इसको देखना है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। यहाँ एनर्जी -30.6 है। ठीक है। उसके बाद में -3.6 -1.85, उसके बाद में -8.5, ये कम होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे कि जब n3 से n1 में आएगा सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो n3 से जब n1 में आएगा, ठीक है, n3 से n1 में आएगा तब रिलीज होगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब n3 से n1 में आएगा तब रिलीज होगी, तो इसका लेमडा भी सबसे कम होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा कम है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है वो n2 से n1 में जाएगा तब होगा। तो फर्स्ट नंबर तो इसका आएगा, सेकेंड नंबर इसका आएगा, n2 से n1 में जाएगा तब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आपको अगर ये एनर्जी का गैप पता है कि n1 से n2 में जाते हैं तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, ये सब आपको पता है। ठीक है। तो n1 में कितनी एनर्जी होती है, n2 में कितनी एनर्जी होती है, कौन से सेल में कितनी एनर्जी होती है, तो भी ये डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बोर मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है इन ए बोर मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन दे रखे हैं ये, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज ए प्रोपोर्शनल ऑफ 2n²। तो रेडियस कितनी होती है, तो रेडियस देखते हैं। बोर मॉडल में जो रेडियस होती है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ दे रखा है एन ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो रेडियस के अंदर एन ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो एन ऑर्बिटल होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है या फिर नहीं होता है, तो ये देखना है। तो रेडियस प्रोपोर्शनल होती है n² के। ठीक है। एन ऑर्बिटल की जो रेडियस होती है वो n² के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n ऑर्बिटल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो, रियल जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी वजह से ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, बस यही पूछी है इस क्वेश्चन में। तो अगर ये आता है आपको तो ये आराम से हो जाएगा। तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, n² के, n के ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहाँ दे रखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यहाँ n² नहीं दे रखा है, ये दे रखा है एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये तो नहीं होता है। ठीक है। ये सही है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन द ऑर्बिटल एंड द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ दे रखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आपको पता है, तो ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन 2 पाई है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसके लिए। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से 2 टाइम ज़्यादा होती है। हालांकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में होती है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो करेक्ट है ए, सी एंड डी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा सेकंड सही। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1000 ऑफ क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊँगा आपको, तो इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, इतने सारे एमसीक्यू करवा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।